यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। हम सब आज जुड़े हुए हैं हमारे भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान हमें बुला रहे हैं। हम कोई विदेशी नहीं हैं, कोई अनजाने नहीं हैं, हम गलती से नहीं आए हैं। ये भगवान का कार्य है कि हम अभी आए हैं। आज यीशु ख्रिस्त हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम भगवान की पूजा करें। अमृत हमारी मदद करेगी भगवान की पूजा करने में। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे मेरे यीशु, आज हम सब जब जुड़े हुए हैं, हम अनजाने नहीं हैं, आपके लोग हैं। आपका कार्य करने के लिए आए हैं, आपकी पूजा करने के लिए आए हैं। धन्यवाद मेरे यीशु कि आप हमारे भगवान बने। आपने हम सब की मदद करी, हम सबको आपने नियंत्रित किया। हम जहाँ से भी आए हों, फिर भी आपने हमें हमारी मदद करी, हमें जोड़ा एक साथ और हमें अपना नियंत्रण दिया। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे एक गीत से खोल देते हो। आप मेरे हर जगह एक गीत गाते हो। वो गीत जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे मुझे मेरे शत्रुओं से मदद मिलती है। जब तक मेरे सारे भाई चले जाते हैं, मैं अब भाई का सेवक नहीं हूँ। मैं मेरे यीशु की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु ख्रिस्त की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु ख्रिस्त की बेटी हूँ। हे मेरे यीशु, भाई अब हमारे अंदर नहीं है। उद्धार कीजिए हर एक दुख जो हमारे अभी जीवन में है, व्याकुलता जो हमारे जीवन में है, हम सब भाई, सब डर आपको समर्पित करते हैं। हम सब अभी आपके साथ आए हैं। अपने हृदय का हर एक कोना हम आपको समर्पित कर रहे हैं। हम अनजाने नहीं हैं, हम आपके हैं, हम आपके बच्चों के सेवक हैं। धन्यवाद हमारे यीशु, धन्यवाद हमारे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। हे मेरे हमारे हृदय को आप स्पर्श कीजिए। हम अनजाने नहीं हैं, हम आपके हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, हालेलुया मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, हालेलुया मेरे यीशु। हे मेरे यीशु, आप हमारे दुश्मनों को आप अपने पैर के नीचे कुचल देते हैं। हे मेरे यीशु, शांति के दूत, शांति के राजा, आप हमारे शैतान को कुचल दीजिए। यीशु ख्रिस्त, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं मेरे यीशु की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। मेरे अंदर जो भी भय है, सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरी माँ की कोख से आपने मुझे चुना है। प्रेम ने मेरा नाम पुकारा है।
मैं फिर से एक हो गई आपके परिवार के साथ। आपका ही खून मेरे नस में है। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ। मैं मेरे भगवान की बेटी हूँ। मैं भाई की सेवक नहीं हूँ। मैं अपने भगवान की बेटी हूँ। हे मेरे भगवान, आपने मुझे चुना है मेरे माँ की कोख में। आपने मेरे एक एक अंग को जोड़ा है। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आपके प्रेम को मैं ज़्यादा महसूस करना चाहती हूँ। हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं ज़्यादा महसूस करना चाहती हूँ आपको मेरे जीवन में। मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपको मैं महिमा देना चाहती हूँ। मैं सुनना नहीं चाहती हूँ शैतान की आवाज़ को, चाहे जो भी वो बोले, जो भी जैसे भी बोले। आप हो मेरे यीशु ख्रिस्त। आपके सामने भाई के क्या मजाल। कुचल दीजिए आप सारे भय को, सारे डर को। मुझे मेरे भगवान ने अपनी बाहों में लिया हुआ है। मुझे मेरे भगवान ने अपने उद्धार के गीतों से घेरा हुआ है। सारे बंधन पाप के, उनसे आपने मुझे मुक्त कर दिया है। हम हमारे भगवान के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। हम हमारी स्वतंत्रता के गीत गाएं। हम हमारे स्वतंत्रता के गीत गाएं। हमारे भगवान के अंदर जो हमें सत्य स्वतंत्रता मिलती है उसके गीत गाएं। यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद, आप मेरे स्वामी हो, मेरे 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 पिता हो, मेरे लिए हमेशा हो। हर एक परिस्थिति में आप मेरे साथ हो। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह में, मैं जानता हूँ मेरे भगवान ने मेरे लिए जो नियति बनाई है, मेरे भविष्य को भगवान महान बनाने के लिए। मैं अनजान नहीं हूँ, मैं आपके सामने हूँ, आपका कार्य करने के लिए, आपका प्रेम महसूस करने के लिए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। आमीन, आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। भगवान अभी किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई एक है जो बहुत ही ज़्यादा, भगवान अभी उस इंसान को चंगाई देना चाहते हैं। जब अमृत गा रही थी तब भगवान उसके सिर दर्द को कम कर रहे थे। अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनको बार बार सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है। अभी हम भगवान के नाम में चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं। आप छू के चंगाई प्रदान कीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे दोस्तों, भगवान अभी किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं जिसको कैंसर है। अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, संसार के अलग अलग भागों से, जिनको कैंसर है। हम गीत गाएंगे और उसके बाद अमृत गीत गाएगी कि मैं भाई की सेवक नहीं हूँ। अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो कैंसर है जिनको।
अभी हम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी मेरा स्वर सुन पा रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम से चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से चंगाई हो। हम भाई के सेवक नहीं हैं। 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 हम भगवान के बच्चे हैं। मैं भगवान की बेटी हूँ। हम भाई के सेवक नहीं हैं। मैं भगवान की बेटी हूँ। हम भाई के सेवक नहीं हैं। मैं भगवान की बेटी हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, जिनको भी भय है क्योंकि वो बीमार हैं, अभी आप उनका उद्धार कीजिए। जिनको रीढ़ की हड्डी में कैंसर है या हड्डियों में कैंसर है, अभी उनको पूर्ण रूप से आप चंगाई प्रदान करें। अभी आप पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हालेलुया। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम विश्वास करते हैं। आपके नाम पे हम विश्वास करते हैं। अभी भगवान चंगाई प्रदान कर रहे हैं। किसी को थायराइड है, काफ़ी थायराइड के वजह से उसको उसके पास बच्चा नहीं हो रहा है। काफ़ी शादी होने के बाद काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं हो रहा है थायराइड के वजह से। अभी हम उसके चंगाई की प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम विश्वास करते हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे पूर्ण भरोसा रख के हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम से चंगाई हो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे। आज का जो भगवान का वचन है वो है, तुम और मैं अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? तुम विदेशी नहीं हो, मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने में हो गए। मेरे दोस्तों, काफ़ी बार हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में लगेगा कि मैं तो एक विदेशी हूँ, अनजाना हूँ, मेरे अंदर कोई कृपा नहीं है, मुझे चर्च का हिस्सा बनने का कोई अधिकार नहीं है, या जिन लोगों के साथ हूँ, मिनिस्ट्री में हूँ, मुझे इसका होने का कोई हक नहीं है। नहीं, तुम अनजाने नहीं हो। हम संतों के परिवार में हैं, जिसका मतलब ये है, जो यहाँ पे लोग हैं वो एक मिलिटेंट चर्च है, वो एक लेकिन एक आतंकवादी चर्च है, लेकिन एक चर्च है जो स्वर्ग में है, जो हम संतों के साथ के परिवार में हैं, भगवान के घराने के हैं। ऐसे मत सोचो कि मैं अपने परिवार में एक ही हूँ जो आध्यात्मिक जीवन में हूँ। ऐसा नहीं है। शायद तुम ही होगे जो थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, अपने आस पड़ोस में, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम भगवान के घराने में हो। ऐसे मत सोचो कि मैं अपने चर्च में एक अनजाना हूँ। नहीं, तुम अनजाने नहीं हो। तुम्हें उत्तरायित्व लेना है। मुझे बाकी लोगों के बारे में हम काफ़ी बार क्यों नहीं कुछ एक्स्ट्रा करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अनजाने हैं। काफ़ी बार एक बार सोचो, तुम एक ट्रेन में हो या एक बस में हो, अगर कोई खतरा हो, तुम सब एक साथ जुड़ोगे ना और देखोगे कि क्या कोई बचने का तरीका है। अगर तुम जहाज़ में हो या विमान में हो,
कोई अगर अनजाना आएगा तब तुम सब एकजुट होके सोचोगे कि हम कैसे उसको हरा सकें। कोई अनजान अगर वहाँ पे हो तो तुम उससे दूर रहने की कोशिश करोगे। मेरे दोस्तों, वैसे ही हम सब स्वर्ग की ओर एक यात्रा में हैं और हम सब एक साथ हैं। हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम बाकी लोगों के साथ जो हम इस यात्रा में हैं, हम सबका देखभाल करें। काफ़ी सारे लोग तुम्हें एक अनजाना बना रहे हों, कुछ अधिकारी लोग तुम्हें एक अनजाना बनाने की कोशिश कर रहे हों, तुम उनको अनदेखा कर दो। उन लोगों को शायद लगे कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए भगवान का कार्य करने के लिए। मत सोचो, जिसने भी बपतिस्मा स्वीकार किया है वो भगवान का कार्य करने के लिए ठीक है। और हम सबको बनाया है अ, ये इंजील काम के लिए, और हम सबको बनाया हुआ है कि हम हमारे विश्वास के द्वारा हम लोगों को भगवान के पास लेके आए। तो हम सब यीशु ख्रिस्त इन सब के यीशु ख्रिस्त अ, यीशु ख्रिस्त कोने का पत्थर है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तुम्हारा कार्य पूरा करने के लिए। हाँ, ये मेरा कार्य है। मैं हूँ कोने का पत्थर जो हमारे जो चर्च है वो हमारे ऊपर बना है, और अगला पत्थर तुम और मैं हूँ। और यीशु ख्रिस्त ने बोला कि मैं तुम्हें अकेला नहीं भेजूंगा तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में। यहोवा 14:13 बोलता है कि अ, कि काफ़ी बार हम शायद नहीं समझे कि अ, कि जो इस संसार का जो सोचना है उसके द्वारा हम नहीं समझ पाएंगे। सत्य की आत्मा लेकिन हमें समझा पाएगी, लेकिन तुम जान पाओगे क्योंकि सत्य की आत्मा, भगवान की आत्मा तुम्हारे अंदर रहती है। भगवान का वचन, मैं मतलब भगवान का वचन, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और पवित्र आत्मा तुम्हें नियंत्रण करेगी तुम्हारे जीवन में। जो जीवन देने वाली आत्मा है वो भगवान के वचन में है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान का वचन आएगा हमारे साथ, हमें याद दिलाने के लिए, और चंगाई और हृदय बदलाव होगा जहाँ पे भी हम जाके भगवान का वचन की घोषणा करेंगे। यीशु ख्रिस्त बोल रहे हैं कि तुम अनजाने नहीं हो, लेकिन तुम एक कोने के पत्थर बनोगे, जो एक पत्थर बनोगे जो कोने के पत्थर के बहुत पास है भगवान के साथियों के साथ। ऐसे मत सोचो कि ये किसी और का कार्य है जिसको बहुत विशेष रूप से भगवान ने चुना है, और जिसने किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया है या कोई वादे लिए हैं। नहीं, ये तुम्हारा और मेरा उत्तरदायित्व है। हम सबको, हमारे आस पड़ोस वाले लोगों को, हमारे साथ जो रह रहे हैं हमारे परिवार, उन सबको हमें भगवान के पास लेके जाना है। इफिशियंस 2:21 में लिखा है, इसी में सारी रचना एक साथ जुड़कर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। हम भगवान का पवित्र मंदिर है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हमारा विकास हो रहा है जब हम किसी एक इंसान को हमारे साथ जोड़ते हैं जो पापी है। जब हम उसे इस मंदिर के ऊपर बनाते हैं, तब हम भगवान का चर्च बना रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, और भगवान के वासस्थल को हम बड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम क्रिस्तीय हैं। क्रिस्तीय मतलब सबके साथ शेयर करना भगवान का वचन, सबके बारे में केयर करना, बाकी लोग के साथ जो रहते हैं उनके बारे में सोचना। भगवान के वचन को भी अदला बदली करना बहुत ज़रूरी है क्रिस्तीय जीवन में। हम शायद हमारे पैसों को बांटना चाहते हैं। हाँ,
हाँ ये सही है, करना भी चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने लप के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भगवान का वचन का अदला बदली करना ज़रूरी है। जब तुम ये कर रहे हो तब तुम उनको चंगाई दे रहे हो, उनको उद्धार दे रहे हो। तुम उस इंसान को चंगाई करके उसको भगवान के पास ला रहे हो। जब तुम ये करोगे, जब तुम ये करोगे, भगवान वहाँ पे होगा, तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे कमरे में होगा। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार भग यीशु क्रिस्त का जो शरीर है वो ऐसे ही आध्यात्मिक रूप में बड़ा हो रहा है। अ, अ, प्रेरितों के वचनों में लिखा है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी चौकसी करो। जैसे हम विमान में जा रहे हैं, कुछ खतरा आता है तो वो बोलते हैं मास्क पहले तुम पहनो। तुम पहले अपना देखभाल करो और फिर बाकी लोगों का देखभाल करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास हैं, तो तुम देखोगे कि क्या उनके पास मास्क हो। वैसे ही अगर वो भगवान की आत्मा से दूर जा रहे हैं तब हमें उनकी मदद करनी है। वैसे ही अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। तुम्हें चौकीदार बनाया है, तुम छिप नहीं सकते हो। तुम और मैं चौकीदार हैं। भगवान के पवित्र चर्च को हमें खाना देना है, उसको तैयार रखना है। हम हमारा कार्य है कि हम सबको एकजुट करें, ज़्यादा शक्ति दे। हम भगवान के स्वर्गीय राज्य को बढ़ा रहे हैं। हमें हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा बुलावा है, हमारा ये दायित्व है कि हम भगवान का कार्य करें। ऐसा मत सोचो कि तुम अनजाने हो। कभी कभी उस अनजाना महसूस करने के वजह से हम कुछ नहीं करते। हमारे चर्च में हम जहाँ पे मास के लिए जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं है, ये किसी और का कार्य है। हमें लगता है कि हम अनजाने हैं। ऐसे मत सोचो कि तुम अनजाने हो। ये तुम्हारा घर है, ये मेरे पिता का घर है। शायद कोई लोग वहाँ पे उनका दायित्व होगा कुछ सालों के लिए, शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो उन्हें, लेकिन तुम उस घर के मालिक हो, क्योंकि तुम कोने के पत्थर के ऊपर ही रखे गए हो। 1 पतरस अध्याय 2:9-10 में बोला जाता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थे, पर अब तुम दया हुई है। हमें इस अंधकार से क्यों भगवान के प्रकाश में बुलाया गया है। भगवान के ये बहुत सारे जो सुंदर कार्य हैं, किसने तुमको अंधकार से बाहर बुलाया है। एक हमारे जीवन का पहलू अंधकार में था, लेकिन अभी हम प्रकाश में हैं। हमारे लोग प्रकाश में हैं, हमारे दोस्त प्रकाश में हैं। क्यों? क्योंकि भगवान यीशु क्रिस्त क्रूस में मरे थे। तो हम ऐसे क्यों बोले कि मुझे भगवान का वचन नहीं किसी के साथ करना है। मेरे दोस्तों, क्या तुम भगवान के घराने का अंग बनना चाहते हो? क्या तुम ये स्वर्ग के लोग बनना चाहते हो? तब तुम्हें ये भगवान के वचन का प्रचार करना पड़ेगा। पहले तुम नहीं थे, लेकिन अब तुम भगवान के लोग के साथ हो। अब तुम चर्च का भाग हो। तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम चर्च में जा सको, तुम पश्चाताप कर सको अपने पाप का,
फिर तुम बाकी लोगों को ये अवसर क्यों नहीं भेज दे रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि ये उनकी स्वतंत्रता है? तुम्हारे पास पहले दया नहीं थी, लेकिन अब तुम पर दया है, तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम ये दया बाकी लोगों के साथ अदला-बदली करो। मेरे दोस्तों, काफ़ी बार तुम्हें यहाँ-वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है भगवान के वचन का प्रचार करने के लिए। बस आस-पड़ोस में देखो कि क्या मेरे आस-पड़ोस के लोग चर्च जा रहे हैं? उनको भगवान के पास लाओ, उनको कॉफ़ी लेके जाओ उनके पास और उनके साथ बात करो और उनसे बोलो भगवान के प्रेम के बारे में। ऐसे मत सोचो क्या उनके पास कुछ है तुमसे बताने के लिए? वो तुम्हारे से कुछ बोलना चाहेंगे अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो। भगवान की शक्ति फिर तुम्हारे जीवन में आएगी। तो मेरे दोस्तों, हम वापस हमारे मूल वाक्य पर आएँ कि हम यहाँ पे हैं भगवान का प्रचार करने के लिए। रोमियो अध्याय 8 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्या तुम्हें लग रहा है तुम्हारा मानसिक तनाव तुम्हें भगवान से दूर रख रहा है? तुम्हारा जो आलस है वो तुम्हें भगवान से दूर रख रहा है? तुम्हारा क्रोध तुम्हें भगवान से दूर रख रहा है? तुम्हारे दोस्त तुम्हें दूर रख रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे चर्च के फादर तुम्हें भगवान से दूर रख सकते हैं? नहीं, तुम भगवान के शरीर के साथ जुड़े हुए हो, एक ही शरीर और एक ही रक्त के साथ भगवान के साथ जुड़े हो, भगवान के निर्णय के साथ जुड़े हो। तो मेरे दोस्तों, जब तक हम पवित्र रहें, भगवान ने जो बोला है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें, तब तक के लिए हमें कोई भी भगवान से जुदा नहीं कर सकता। भगवान कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? नहीं, क्योंकि तुम आतंकवादी चर्च के साथ जुड़े हुए हो। तुम अ, तुम महिमा वाले चर्च के साथ जुड़े हुए हो। कोई तुम्हें इस चर्च से दूर नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। तुम मृत्यु तक तुम्हें जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि तब तुम महिमा वाले चर्च के साथ जुड़ रहे हो। तुम्हारा चाहे लोग तुम्हें जितना भी तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम महिमा वाले चर्च के साथ जुड़ोगे। इसीलिए भगवान का वचन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या जुदा कर सकता है। तलवार तक तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। तलवार तुम्हें दो भागों में विभाजित कर सकता है, लेकिन तुम्हें चर्च से या भगवान के घराने से नहीं काट सकता। तो मेरे दोस्तों, हम वापस आते हैं। हमें ये विश्वास करें कि हम ही वो दीवार है जिस पे चर्च खड़ा है। ऐसे मत सोचो कि सिर्फ फादर लोगों का कार्य है, सिस्टर लोगों का कार्य है, बिशप लोगों का कार्य है। नहीं, ये तुम्हारा कार्य है। आज हम भगवान से साहस मांगे कि हम हमारे लोगों के बीच भगवान यीशु ख्रिस्त के लिए खड़े हों। हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हम जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी जाएं, हम यीशु ख्रिस्त का कार्य करें। एक इंसान एक दिन के साथ हम भगवान का कार्य कर पाएँ। अभी हम इस साहस के लिए प्रार्थना करें। यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करें। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप अपने लोगों को साहस दीजिए, उनकी मदद कीजिए कि वो बाकी लोगों के बीच में आपका कार्य कर पाएँ। जब तक अमृत गीत गाएगी, मैं सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो तुम अभी यूट्यूब में लिख रहे हो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, अभी इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो तुम यूट्यूब में लिख रहे हो, कहीं पे भी सोच रहे हो, आप ही मेरी शक्ति हो जब मैं कमज़ोर पड़ता हूँ। आप ही वो नीति हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सोने की तरह ढूंढ रहा हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हो। यीशु ख्रिस्त,
भगवान के मेमने, आपका नाम महान हो, आपका नाम महान हो। यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त, भगवान के मेमने, आपका नाम महान हो, पवित्र हो, आपका नाम महान हो, पवित्र हो। यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। सारी प्रार्थना आवश्यकताएं जो यूट्यूब में भी लिखी